53 का, एशिया 53 पहला 2 वचन। यस, 53 का 1-2। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्बल निर्बल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसका देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। आमेन। तीसरा वचन भी पढ़िए। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। तो इसमें जो जिसके बारे में बात कर रही है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? जी, ये तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि वैसे तो ये प्रभु के बारे में बात करते हैं। प्रभु के बारे में ही बात कर रहे हैं, सही है। जी ना, हाँ, ये प्रभु क्योंकि के बारे। हाँ हाँ जी जी। तो ये प्रभु के बारे में ही बात कर रहे हैं। प्रभु किस तरह से यहाँ इस धरती पे आए हैं और किस तरह उनका जीवन रहा, ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? जी, और यशायाह का 11वां अध्याय पहला वचन, 11वां अध्याय पहला वचन। इसी का यशायाह का हाँ जी। 11 का। तब ईसाई के ढूंढ में से एक एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रही। आमेन, आमेन। मत्ती का, मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय 20वां वचन। 8 का 20। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। आमेन। यशायाह का 52:14। यशायाह 52:14 14। 52। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। आमेन। ये पूरा किसके बारे में बात कर रहा है? ये पूरा प्रभु यीशु प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर तो रहे हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो वचन अभी पढ़ रहे हैं इसमें क्या लिखा है? यशायाह का 53 का दूसरा वचन, इसमें ये लिखा है, एक बार फिर से पढ़िए 53 का हाँ, 2।
एशिया। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्बल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो हाँ। कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। चाहते, राइट। तो ये किस तरह है ना कि प्रभु के बारे में अगर हम पढ़े तो हमें मालूम है कि प्रभु कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो उसके बारे में बात कर रहे पढ़े थे। एशिया का 11वां अध्याय पहला वचन, उसमें क्या लिखा था? 11वां अध्याय पहला वचन। ये 1 मिनट 1 मिनट। एशिया, एशिया 11वां अध्याय पहला वचन। तब ईसाई के ढूंढ में से एक डाली एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर फलवंत होगी। देखिए, ये जो हम देख रहे हैं, ये डाली जो निकल रही है, ये डाली अब पेड़ के लताओं से नहीं निकल रही है। जी जो लता रहती है या जो ढाली रहती है वो मजबूत रहती है ना, वहां से जी नहीं निकल रही है। यहाँ कोई पेड़ ही नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ जी जो डाली है ना, वो केवल जैसे कि कटा हुआ पेड़ रहती है ना, जहाँ जी कटा हुआ पेड़ रहता है वहां से आती है। एक्चुअली जी इसके बारे में हम बात करें तो पहले ये जानना है कि एसी कौन था, जेसी कौन था, वो कौन था भाई? वो दाऊद का पप्पा था। तो दाऊद कौन था? दाऊद तो महाराजा था, प्रभु जी के संतान है, महाराजा के संतान थे। तो इनको किस तरह आना था? महाराजा की तरह आना था, लेकिन कैसा है? एक गरीब की तरह है। जी इसलिए वहां लिखा है जो हम मत्ती में पढ़े थे, जहाँ है ना, लोमड़ी के लिए रहने हाँ, के लिए। लोमड़ियों के लिए तो हाँ, भट्ट होते हैं, अर्थात उसके रहने के लिए स्थान होते हैं। हाँ, परंतु पक्षियों के भी बसेरे होते हैं जो रहते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सर रखने की भी जगह नहीं। नहीं। तो प्रभु का जो स्थिति थी इतनी दैनिक थी कि प्रभु को रहने के लिए जगह ही नहीं थी, और उनके चेहरे इतना सुंदरवान नहीं थी जो जो बहुत सारे लोग आकर्षित होके उनकी तरफ आए। जो एक्चुअली सिनेमा में या पोस्टर्स में जो दिखाई देते हैं कि प्रभु का चेहरा इतना गोरा है, इतना, वो सब कुछ नहीं रहता है। प्रभु जी तो देखने के लिए भी है ना सुंदर नहीं है एक्चुअली। यस उनकी परिस्थिति उस तरह थी। और उनसे ये भी बोला जाता था उस समय कि क्या गलीली से अच्छा आता है क्या? तो प्रभु का जो रहने वाला जगह है वो पापियों से भरी है। यस और किस तरह है ना कि उनको है ना वो क्या बोलते हैं, समाज से दूर रखा हुआ लोग रहते हैं, उस तरह रहते थे प्रभु। प्रभु की स्थिति ऐसी थी। तो इससे हमें क्या समझ में आती है कि ये पूरा 11वां अध्याय, अगर एशिया का 11वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे, वहां रहता है कि जो प्रभु क्या करने वाला है। जो आदम, पहला आदम जब प्रभु ने है ना उनको निर्माण किया था, उस समय उसका दिल जो थी वो स्वच्छ थी। लेकिन जब शैतान की बात सुन लिया तो क्या हुआ था, उसका पूरा दिल या उनका मन जो है वो भटक गया। इतनी भटक जी गई है, जब प्रभु ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो उसने ये बोला कि है ना, उसको क्या बोलना था कि मैंने फल खाया है ना। प्रभु ने पूछा भी था कि फल खाए कि नहीं खाए, तो उनको क्या बोलना था? फल खाया कि नहीं खाया बोलना था। उसकी जगह उन्होंने क्या बोला है? उसकी जगह उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये हाँ बोला कि हाँ हाँ, हाँ प्रभु, हाँ पिताजी, हमने खाया है। ऐसा बोलना था। लेकिन उसने ऐसा बोला कि जो औरत आपने दी हो हाँ हाँ उसने दी है। जी, तो इसका मतलब क्या? उसने खिलाया है। हाँ, उसने खिलाया। तो इसका मतलब क्या है कि पहला वचन, पहला ये बात समझ में आती है कि मैंने नहीं किया है। दूसरा ये बताता है कि ये तो पूरा आपने ही किया है। जी क्यों? आपने दिया है उस औरत को। माने पाप को ग्रहण करना, स्वीकार करना, हाँ मैंने पाप किया है, वैसे नहीं किया वो। जी और जी उसने खुद अपने आप को, जो नंगापन थी, वो नंगापन को देखने के बाद उन्होंने क्या कर दिया? पत्तों से अपने आप को ढक दिया। जी एक्चुअली जब नंगापन का मतलब होता है पाप। जब अपने अंदर पाप दिखाई देती है तो हमें क्या करना है? प्रभु के पास जाना है। ना कि जो ये क्या कर रहा था, अपना खुद का पुण्य कार्य कर रहा था। जी खुद खुद माने कुछ दान देना, ये देना, वो देना, और दिन में सोच लेना कि हाँ पुण्य हो गया, पाप निकल गया।
यस लेकिन प्रभु ने क्या किया था, वो पत्तों को निकाल दिया, निकाल के उनको क्या किया था, जानवर का चमड़े से बनाया हुआ कपड़े को पहनाया प्रभु ने। तो यह जी क्या दिखाई देती है कि मनुष्य का जो सोच है वो अपना खुद का सोच रहती है, प्रभु में कभी निर्भर नहीं होते। भटका हुआ है आदमी। हम अगर वही बराबर देखेंगे तो उसमें ये भी लिखा रहता है ना कि प्रभु ने क्यों पत्तों को निकाला है और क्यों वो जानवर के चमड़े को रखा है। पत्ते क्या होते हैं, दोपहर समय क्या हो जाता है आशा दीदी, क्या हो जाता है बहन, आशा बहन? जी जी, सुबह तो अच्छा रहते हैं लेकिन दोपहर को क्या हो जाता है, मुरझा जाते हैं पत्ते। मुरझा जाते हैं, फिर उसको निकालना पड़ता है ना। जी जी हर दिन के ये काम करना पड़ता है। जी जो हमारे पुण्य कार्य है यही है ना, जी हम में अच्छाई जितनी है उतनी ही बुराई भी है। हम पूरे मनुष्य, पूरे आदमी या मनुष्य जो भी है वो सबको सब कुछ, सब लोग यही करना चाहते हैं कि हम अच्छा करें, लेकिन हम जितना अच्छा करते हैं उतनी ही बुरा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वृक्ष से जो फल खाए हैं आदम, वो कौन सी वृक्ष थी, कौन सी वृक्ष थी, उसका नाम क्या है, भले बुरे का ज्ञान वृक्ष, और उसका फल का नाम है बड़े भले बुरे का। बुरे तो जो वृक्ष है उसका नाम है ज्ञान। मनुष्य आत्मा को साधन नहीं करता है, वो क्या हाँ इस्तेमाल करता है, ज्ञान का वृक्ष और उस जी जी ज्ञान में क्या मिलता है उसको, वो यही सोचता है कि अच्छा और बुरा, यस और क्या करना चाहता है, अच्छा ही करना चाहता है, लेकिन जितना अच्छा करता है उतना ही बुरा बुरा करता कर है देता है। आमीन तो प्रभु ने क्या दिखाया कि वो पत्तों को निकाल दिया प्रभु ने और जानवर के चमड़े को दिया। जानवर का चमड़ा आने का मतलब क्या है, पहले जानवर का वध होना है, तभी तो जी चमड़ा आता है। वो जानवर यस कौन है, इसलिए प्रभु ने बोला है कि हम सब पापियों का पाप को हाँ लेने वाली वो भेड़ है, जो पहले से ही लेके आ रही है। वो भेड़ कौन है, कौन है, हमारे सबके पाप को ले लिया, अपने ऊपर ले लिया, प्रभु प्रभु यीशु यीशु मसीह। मसीह वो वही है, प्रभु ही है। इसलिए हर यस जगह वही दिखाई देती है। जब अब्राहम इसहाक को मारने वाला था, उस समय क्या दिखाई दिया वहां, उस समय वहां पे भी वो भेड़ का मेमना मेमना दिखाई दी। यस हर जगह अगर आप देखेंगे, हर जगह क्या दिखाई देती है, हर जगह प्रभु दिखाई देता हर जगह प्रभु दिखाई देता है, हर जगह। तो ये तो यही देखना है भाई कि हर जगह प्रभु ही दिखाई देता है, हर जगह प्रभु ही रहता है। है यस तो प्रभु को देखना है बस, सिवाय प्रभु के अलावा और किसी को नहीं देखना है। तो ये क्या होता है कि ये आदमी जो है ये क्या कर रहा है, आदमी तो यहाँ वहां देख रहा है, और क्या हो गया पूरे के पूरे, अगर हम बराबर देखेंगे वहां क्या हुआ है, क्या हुआ वहां, मानव क्या हुआ, भटक गया, भटक गए यस मानव भटक गया। प्रभु क्या कर रहे हैं, उसको फिर से लेके आने का प्रयत्न कर रहा है, यस यस फिर से लेके आने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और मनुष्य ये भी सोच सकता है ना कि प्रभु जो प्रभु का उद्देश्य ये है कि प्रभु मनुष्य को, मानव को फिर से लेके आना चाहता है। और किस तरह लेके आना चाहता है, उसके लिए क्या हो गया कि वहां से लेके पूरे पढ़ते रहेंगे तो हमें मालूम है आदम का जो संतान थी उनका नाम क्या है, कायुन आदम और के एबेल। हाँ पहले का नाम वो कैन और हाविल आबेल, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को मार लिया, जी हाँ हाँ मर गए। मैंने तो अपने हमारा भाई मतलब हाविल का क्या है, घात किया हाँ घात कर दिए। यहाँ क्या दिखाई दे रही है, पाप का फल जो होती है वो है मृत्यु। मृत्यु प्रभु का वचन को नहीं सुना, तो ये सब कुछ प्रभु क्या कर रहा है, जो पहला आदम था जो प्रभु की बात मानता था, उस आदम को फिर से लेके आना चाहता है। इसीलिए प्रभु खुद कैसे आ गए, खुद कैसे आ गए, मनुष्य ये नहीं पूछता है कि प्रभु मैं किस तरह से आपको मैं एंजॉय कर सकता हूँ, किस तरह से आनंदित हो सकता हूँ, मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, मैं अच्छा जी नहीं हूँ, मेरे मुझे रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे हर जगह तो है ना पूरे अशांत है, ऐसे कोई नहीं बोल सकता। इसलिए प्रभु खुद ऐसा ही आया है। प्रभु इस तरह परिस्थितियों में आया है कि प्रभु फिर से हमें वो आनंद देना चाहता है जो ये दुनिया पूरा नहीं दे सकती है। जी पहला जो आदम था उसके पास आनंद था, उसके पास संतोष थी,
लेकिन आदम क्या हो गया था, जब शैतान की बात सुन लिया वो आनंद खो गया, उसमें आप आनंद जिस नहीं है। व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। वो जो पहला आदम जो खो गया उसको फिर से लेके आने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि पहला आदम का जो स्वच्छ थी, वो जिनकी उनके हृदय में जो प्यार थी, वो सब कुछ ना वो खो गया था, वो प्रभु से खो गया था। प्रभु से दूर होना ही खोना है। देखिए हमारी परिस्थिति किसी भी तरह रहे, लेकिन हमारे अंदर जो संतोष है, वो आनंद है, वो कभी कम नहीं होना है। वही आत्मिक जीवन दिखाई देती है। तो प्रभु के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? प्रभु का जो निर्दयी स्थिति जो दिखाई देती है कि वहाँ पेड़ नहीं है, वह कैसा है, पेड़ को कटा हुआ एक छोटा सा डाली दिखाई दे रही है। और वो जमीन किस तरह ही है, उस जमीन में पानी नहीं है भाई, पूरा सूखी हुई है। प्रभु का जो आगमन यहाँ भूमि धरती पे हुई थी, उस धरती पे किस तरह थी? दयनीय स्थिति थी। उसको कोई सहाय करने के लिए कोई नहीं था, निस्सहाय था प्रभु। तो इस तरह की परिस्थिति से वो गुजर के प्रभु ये सिखा रहा है कि पहला आदम जो मुझसे दूर होके वो आनंद को निकाल दिया, वो मैं फिर वापस दे दूंगा। इसलिए प्रभु बोलता है कि हाँ, मत्ती का 11वां अध्याय 28 से 30 तक 30 तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा रहता है कि क्या लिखा रहता है, एक बार पढ़िए 28 से 30, 11वां अध्याय। एक मिनट, मैं आपको फोन नहीं काटना सर। जी भैया, फोन नहीं काटना, ठीक है? अच्छा, हाँ, एक मिनट। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ। हेलो, 1 मिनट के लिए हम बोल रहे हैं। हाँ पढ़िए brother। पढ़ना है। मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय 28 से लेके 30 तक, 30 तक। मत्ती 11 का 11वां अध्याय 28 से 30 तक। 58 28। अच्छा 28 दीदी। जी भैया। मत्ती 11 का 28 से लेके 30 तक। 28 से लेके 30 तक पढ़ना है। जी। जी पढ़िए। हाँ पढ़िए। हेलो। हाँ जी पढ़े। 28 से पहला भी आया। हाँ 28 से, मत्ती 11 के 28 से 30 तक। जी। के बाद समाप्त से पहले फाटते ही मरियम मगदलीनी में और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। और मत्ती का 11वां अध्याय यार, 11वां अध्याय। जी 11वां अध्याय देखिए। मत्ती का। हाँ।
जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। 11वां अध्याय 30वां वचन पढ़ने, 30 तक। हाँ। ग्यारहवां अध्याय से 30 तक पढ़ना है। 30वां वचन केवल 30। जी, क्योंकि मेरा जीना सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो वहां जो लिखा है ऊपर का 2 वचन भी पढ़िए। 28 से। हाँ जी। वे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जीवन अपने ऊपर उठा लो और बोझ से मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन से दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जीवन सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। आमीन। तो यहाँ जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, वहां क्या लिखा है कि आदम प्रभु की बात को नहीं माना। प्रभु की बात नहीं मानना, शैतान की बात मानना ही पाप है। प्रभु की बात नहीं माना तो उन्होंने क्या खो लिया? एदेन का मतलब वो होता है कि प्रभु के साथ रहना, प्रभु ही हमारा साथ। इम्मानुएल का मतलब ये रहता है प्रभु ही हमारे साथ है। तो आदम ने क्या खो गया? वो एदेन वन से बाहर जब आ रहा था, उन्होंने क्या खो लिया? क्या खो लिया आरोन? क्या खो लिया था वहां? वो खो गया था प्रभु का साथ। जब प्रभु के साथ नहीं रहा तो क्या खो गया? वो उसके पास क्या 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 खो गया था? वहां दिखाई देती है वो शांति खो गया था, उसमें आनंद नहीं थी। उसके बाद पूरा उसकी जिंदगी देखेंगे, उसके बच्चे एक दूसरे को मार लिए और पूरे के पूरे कितनी पतन हो गई है। प्रभु खुद आदम की तरह ही आदम का शरीर पहन के आई, इसीलिए लिखा रहता है यूहन्ना का 1 अध्याय 1 वचन और यूहन्ना का 1 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है 1 अध्याय 1 वचन में? आदि में वचन थी, वचन प्रभु के साथ थी और वचन ही प्रभु थी, है ना? और वही 14 वचन में क्या लिखा रहता है? 1 का 14, यूहन्ना का 1 अध्याय 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो और हाँ, वो डेरा किया है, वो हमारी तरह शरीर धारण किया है, हमारा तरह मनुष्य बना है। वो खुद परमेश्वर मनुष्य बना है। वो मनुष्य बन के किस तरह जीना है उन्होंने सिखाया है, और उनका जीवन के बारे में ही हम पढ़ रहे थे अभी तक जो पढ़े थे। एशिया का 11वां अध्याय और 25वां अध्याय, ये जो भी हम पढ़े हैं उसमें ये लिखा रहता है कि प्रभु का जो स्थिति थी इतनी दैनिक थी, जहां कोई भी उनका सहाय नहीं था, निसहाय था और उनके पास अधिकार भी नहीं था। तो लोग भी ये पूछते थे कि आप किस अधिकार से ये कर रहे काम? तो उनके पास कोई अधिकार नहीं थी। और वही हम मत्ती में पढ़े थे कि प्रभु जो जो उसमें लिखा रहता है कि लोमड़ी के लिए रहने के लिए जगह है, पक्षी के लिए रहने के लिए जगह है, घोंसला है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को रहने के लिए, ठहरने के लिए जगह ही नहीं है। तो उनकी स्थिति किस तरह थी? इस तरह की स्थिति में भी प्रभु कभी अपने आनंद को कभी खोया नहीं। इसलिए अभी जो हम पढ़े थे मत्ती के 11वां अध्याय 30वां वचन तक, तो उसमें ये लिखा रहता है कि जो प्रयास कर रहे हो, ये जो हम लोग प्रयास कर रहे हो, सब कुछ किसके लिए? शांति के लिए, है ना? तो शांति समाधान से रहने के लिए। शांति समाधान जो रहती है वो अंदरूनी बात है, ये बाहर की बात नहीं है। पैसे कमाओ, लेकिन अगर आपके पास शांति नहीं है तो किस काम की है वो पैसा? तो ये मन जो है, मन शांत से रहना है,
जैसे कि हमारे सामने अच्छा खाना हमने परोस लिया लेकिन खाने का मन नहीं है, तो क्या काम है? तो शांति जो है ये बाहर की बात नहीं है, शांति जो है वो अंदरूनी बात है। जब प्रभु में हम रहेंगे तो क्या होता है, हमें वो शांति मिलती है। प्रभु उस तरह के प्रभु का स्थिति अगर देखेंगे, इसलिए हमने वो पढ़ा था कि प्रभु किस तरह आए थे, एक छोटी सी थाली की तरह जहाँ कुछ जीवे नहीं थी, निर्जीव थी। उसमें से आए थे। वो दाऊद की संतान है, लेकिन दाऊद का संतान उसके बाद क्या हो गया था, पूरा पतन हो गए थे। राजा नहीं थे वो लोग, महाराजा नहीं थे वो लोग। प्रभु तो राजा थे, यहूदी थे, लेकिन क्या हुआ था उनका, अगर उनका पूरा वंशज के बारे में देखेंगे, उनका पूरा पतन हो गई थी। वो राजा नहीं रहे, वो लोग सामान्य भी नहीं रहे, इतने गरीब परिवार से आए थे प्रभु। लेकिन इस परिवार में भी उन्होंने क्या देखा है, कभी भी पिता को कभी छोड़ा नहीं है। आज प्रभु यही हमें सिखाना चाहता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पास हूँ, आप में ही हूँ। तो आप जब हमारी तरफ, प्रभु की तरफ मुड़ेंगे, फिरेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, जो दुनिया नहीं दे सकती है वो प्रभु ही देख सकता है। आमीन। प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु हम हर तरफ, हर समय प्रभु आपकी तरफ ही मुड़े। प्रभु हमारी मदद करे, ताकि आप में ही शांति है प्रभु, आप में ही समाधान है प्रभु। ओ प्रभु, आप जिस तरह प्रभु इस धरती पे आप जिए हो प्रभु, ओ प्रभु जहाँ प्रभु आप गरीब सब कुछ सहे हो प्रभु, कभी भी प्रभु आप प्रभु, ओ प्रभु आपने प्रभु आपकी गुस्से को कभी दिखाए नहीं हो प्रभु, वो सब कुछ आप प्यार से झेल लिए प्रभु। वो झेलने की ताकत हमें दीजिए प्रभु, और हमें मजबूत करिए प्रभु कि इस धरती पे हम कैसे जिए प्रभु। ओ प्रभु, हम आपके वचन को हर दिन हम पढ़े प्रभु, उसको स्वीकारे प्रभु। वो जो आज प्रभु आप हमारे अंदर ही प्रभु, हर तरफ हर समय प्रभु हम आपकी तरफ मुड़े प्रभु आपकी तरफ मुड़ के प्रभु आपसे हम सीखे प्रभु कि इस जिंदगी को किस तरह से लेके जाए प्रभु। ओ लॉर्ड जीसस, आमीन आमीन। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए प्रभु, जो आपने हम भूखों को आज अपने जीवन की रोटी खिलाई प्रभु। आज हम इसे खा के तृप्त हो जाएं प्रभु। हाँ प्रभु, सच में आपका जुआ हल्का है, हमारा बोझ बहुत भारी है प्रभु। जो हमारा बोझ पाप से भरा हुआ था स्वामी, आज आपने उसे उठा लिया है मेरे प्रभु, क्योंकि हमारा बोझ भारी था और आपका हल्का है जो आज हमें दिए है प्रभु। ये बोझ हमें जीवन की ओर ले जाने वाला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु। आज के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो हे प्रभु हमें सिखाएं, हमें बताएं प्रभु, हमें जांचो प्रभु, हमारे अंदर की कमियों को निकालो और हे प्रभु हमें अपने अनुसार चलाओ स्वामी। आप कर चुके हैं और हमारी कमियों को दूर करें स्वामी, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, आमीन। जी दीदी प्रार्थना करें। तो हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु के नाम से जो हमने सुना वचन में आपके चित्र प्रभु जी हमारे दोनों भाई को प्रभु ज्ञान और उनके मम्मी पापा को भी ज्ञान और करने का प्रभु आपकी महिमा और मुझे भी ज्ञान और शिक्षा से भरपूर है, ताकि आपके वचन में चलने का परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं और आदर में सम्मान आपको देते हैं। छोटी चीजें और उनकी प्रार्थना को करने में अक्सर मांगते प्रभु। आमीन आमीन। जी हाँ भैया जी।